महाकुंभ मेले के सेक्टर 19 में मोरी मार्ग पर स्थित अखिल भारतीय धर्म संघ गीता प्रेस गोरखपुर के इसी शहर में रविवार को भीषण अग्निकांड हुआ था, जबकि यहां पर 50 से ज्यादा जो झोपड़ियां बनी हुई थी घास फूस की, वो पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी। इसके साथ साथ उसमें जो सामान रखा था वो भी जल गया था। ये आग कैसे लगी थी, इस बारे में यही कहा जा रहा है कि रसोई गैस की वजह से ये आग फैली थी। सिर्फ ये 3 झोपड़ियां जो हमारे दाहिनी तरफ दिखाई दे रही हैं यही बची थी, और पूरा यहाँ पर जो इलाका था वो पूरी तरह से आग के गोले में तब्दील हो गया था और वो झोपड़ियां यहाँ पर जलकर राख हो गई थी। और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 40 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस भीषण अग्निकांड पर काबू पाया था। यहाँ पर गौवंश थे, सभी गौवंश यहाँ पर बच गए और इसके साथ साथ यहाँ पर किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। जिस तरह से सजगता यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही साथ फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने दिखाई, तो एक भीषण यहाँ पर हादसा होने से बच गया। लेकिन आप देखिए कि दूसरे दिन यहाँ पर अब किस तरह के हालात हैं। यहाँ पर फिर से अब इसको बसाए जाने की तैयारी की जा रही है। जो ये शिविर है इसको बसाए जाने के लिए यहाँ पर ईंट गिराई गई है। फिर से नए सिरे से साफ सफाई के बाद यहाँ पर काम शुरू कर दिया गया है। फिर से यहाँ पर घास फूस की जो झोपड़ियां हैं उनको यहाँ पर बसाए जाने का काम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से, चूंकि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे अधिकारियों के साथ, उन्होंने अफसरों को दिशा निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द जो लोग इन शिविरों में रह रहे थे, जो अब की बेघर हो गए हैं, एक तरह से उन्होंने दूसरे शिविरों में, अपने रिश्तेदारों के शिविरों में, आसपास के शिविरों में शरण ली है, उन्हें फिर से यहाँ पर बसाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी यहाँ पर लोग आकर दोबारा रह सकें। तो वो इंतजाम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किए जा रहे हैं और यहाँ पर युद्ध स्तर पर मेला प्रशासन की ओर से जो सामान है वो यहाँ पर पहुंचाए जा रहे हैं। जो बचे सामान है उनको निकाला जा रहा है और इसके साथ साथ एक बार फिर से यहाँ पर पूरी सिटी को टेंट सिटी कह सकते हैं या फिर झोपड़ी जो यहाँ पर बनी थी, हट्स बने थे, उनको आबाद करने की कोशिश की जा रही है। ट्रैक्टर के जरिए इस मलबे को यहाँ से हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो भीषण यहाँ पर भयावह अग्निकांड हुआ था उसके बाद तमाम जो झोपड़ियां थी वो किस तरह से जलकर राख हो गई थी और अभी भी एक तरह से यहाँ पर सफाई का भी काम हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर वो जो सामान बचे हैं उनको अब यहाँ पर निकाल कर फिर से नए सिरे से बसाए जाने का काम हो रहा है। जेसीबी मशीनों के जरिए यहाँ पर मलबे को हटाया जा रहा है और दूसरी ओर अब यहाँ पर फिर से बसाए जाने को लेकर तमाम तरह से तैयारी की जा रही है। और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर आज कौन कौन अधिकारी आए थे, किस तरह से यहाँ पर अब कार्रवाई की जा रही है। और जो ग्राउंड जीरो पर देखा जा रहा है कि प्रशासनिक अमला यहाँ पर लगा हुआ है, जेसीबी मशीन से, ट्रैक्टर से यहाँ पर सामान को, जो जले हुए सामान है, जो मलबे में तब्दील हो गए हैं, राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं, उनको हटाए जाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और इसके बाद अब इसको बसाए जाने की भी तैयारी की जा रही है। जो गीता प्रेस गोरखपुर का ये शिविर है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए क्या नाम है आपका और आज सुबह से किस तरह से कौन कौन यहाँ पर अधिकारी आए, किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई चल रही पूरी? पंडित दिनेश शास्त्री नाम है, इसी कैंप मेरा था और कल जो है आग लगी और आग 10 मिनट में फैल गई जी। यदि प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होती तो पूरे कुंभ में आग फैल जाती जी। ये हमने आंखों से देखा हुआ है जी। और अब जो है कुछ प्रशासन कुछ आ रहा है, कुछ तैयारी निकाल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी कल यहाँ पर आए थे, उन्होंने दिशा निर्देश दिए थे। अब किस तरह से आज अफसर कौन कौन से यहाँ पर पहुंचे? पुलिस अधिकारी डीजीपी आए थे, डीजीपी भी आए थे। आए थे। क्या कहा है अधिकारियों ने यहाँ पर? अब बस तैयारी करेंगे, सब व्यवस्था करेंगे। हाँ। तो यहाँ पर अब शुरू हो गया है काम, एक बार फिर से बसाने का काम शुरू हो गया। मलबा हटाया जा रहा है जेसीबी से, मलबा हटा रहा है। इधर भी देखिए मलबा, हमारे सब कैंप थे इधर। अच्छा ये बताइए, कोई जनहानि, कोई पशु यहाँ पर थे, मवेशी थे, कोई और नुकसान तो नहीं हुआ है? जनहानि बिल्कुल भी नहीं हुई है। हमने सबने बड़े लोगों को निकाल लिया, उनको एक तरफ किया, इसमें सब लोगों को सामान जल गए, हम लोगों के सामान जल गए सब। ये बताइए कि आग की वजह क्या हो सकती है? इतनी भयंकर आग लगी, इसका क्या कारण हो सकती है? वजह तो कुछ नहीं कह सकते। हम तो आराम कर रहे थे और जैसे हल्ला हुआ कि आग लगी तो दौड़े, बूढ़े लोगों को निकाला, बच्चों को नहीं, ये 30 बच्चे थे छोटे छोटे वेद पढ़ने वाले, उनको निकाला और निकाल करके सबको एक तरफ किया। अच्छा, इन शिविरों में जो ये घास फूस की झोपड़ियां कही जाती हैं, इनमें बड़ी संख्या में सिलेंडर भी रखे थे, यहाँ भोजन भी पकाया जाता था, तो उसका भी कई सिलेंडर निकले थे। यहाँ ब्लास्ट भी हुआ था, 3 सिलेंडर फटे थे। 3 सिलेंडर फटे थे। कुछ तो निकाल के फेंक दिए थे बाहर पानी में, जो रह गए वो फूट गए। तो अफरा तफरी का माहौल रहा होगा उस समय? बहुत हाहाकार हो गया था। प्रशासनिक अधिकारी वगैरह सब समय से पहुंच गए थे? वो जब आग लग गई और बहुत ज्यादा फैल गई तब आए, पर कंट्रोल कर लिया उन्होंने, चारों तरफ से घेर लिया इसको पानी की मशीनों ने और उससे जो है बुझा दिया आग।
तो आज अभी सुबह से क्या कार्रवाई चल रही, कौन कौन अफसर यहाँ पर पहुंचे हैं? अभी तो डीजीपी आए थे और बाकी के ये चल रही कर्मचारी लोग आए थे आपके सरकारी, ये सामान इकट्ठा करके रखा है, ये गाड़ियां पड़ी अभी इसको पलवे को हटाएंगे और लगेगा व्यवस्था। क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया कि दोबारा शिविर को बसाया जाएगा? 2 दिन में बसा देंगे, ऐसा कहा योगी जी ने कहा 2 दिन में बसा देंगे। 2 दिन में? हाँ। तो योगी जी ने कहा है तो आपको भरोसा है कि बसा देंगे, क्योंकि जिस तरह से ये मेला हो रहा है? भरोसा है, भरोसा, पूरा भरोसा है योगी जी भरोसा पे। क्या पूरा नाम है आपका? पंडित दिनेश शास्त्री। ये पंडित दिनेश शास्त्री हैं जो कि इसी शिविर में थे। इनका शिविर भी इस अग्निकांड में पूरी तरह से जलकर राख हो गया है। इन्होंने ये बताया है कि वो मौके पर मौजूद थे, तमाम वेद पढ़ने वाले करीब 30 बच्चे थे, उनको भी यहाँ पर सकुशल बचाया गया। जो यहाँ पर मवेशी थे, गौवंश थे, उनको भी बचा लिया गया है। और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कल ही, चूंकि वो प्रयागराज में ही थे, यहाँ पर पहुंच गए थे, उन्होंने अफसरों को निर्देश दिया था तत्काल राहत पहुंचाया जाए। और सीएम योगी के निर्देश पर अब यहाँ पर काम भी शुरू हो गया है। ग्राउंड जीरो पर जो मलबा है उसको यहाँ से अधिकारी हटाने में लगे हैं। डीजीपी खुद यहाँ पर विजिट कर चुके हैं और इन्हें आश्वासन दिया गया है मेला प्रशासन की ओर से कि 2 दिन में फिर से इस शिविर को बसा दिया जाएगा और तमाम वो जो लोग हैं वो फिर से यहाँ पर आकर इस शिविर में रह सकते हैं। अखिल भारतीय धर्म संघ और गीता प्रेस गोरखपुर के इस शिविर में जिस तरह का अग्निकांड हुआ था, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर सामान बिखरे पड़े हैं। ये वो तमाम धोतियां हैं जो यहाँ पर अनुष्ठान के बाद वरण करने के लिए दी जाने वाली थी। वहां पर वो खजूर पड़ा हुआ है, करीब 2 बोरे यहाँ पर खजूर लाए गए थे जो लोगों को प्रसाद के रूप में दिए जाने थे। ये वो चारपाइयां हैं जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो गई हैं। और इसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अन्न भंडार है, यानी कि यहाँ पर जो तमाम यहाँ पर भंडारा चलता है उसके लिए यहाँ पर अन्न रखा गया था। हालांकि ये टीन शेड में था, जिसकी वजह से यहाँ पर नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि इतना ये अन्न जो है वो खराब हुआ है, लेकिन काफी कुछ जो है वो बच गया है। ये एक अच्छी बात रही है। लेकिन अब इसी की यहाँ पर सफाई की जा रही है और साफ किया जा रहा है। जो यहाँ पर खराब है उसको यहाँ से हटाया जा रहा है, लेकिन जो शेष बचा है उसको अब सुरक्षित करने की यहाँ पर प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह का नुकसान हुआ, आप देखिए कि ये वो क्षेत्र है, अन्य क्षेत्र है, जो कुछ इसमें सामान जो है वो बच गया है। चूंकि यहाँ पर ये टीन शेड में था, आगे तक यहाँ पर आग पहुंची थी। और ये तमाम जो चीजें हैं आप देखिए कि ये वो अन्न है जो कि खराब हो गया है। तमाम ये बर्तन हैं जो शिविरों में थे, जो जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। तो आप देखिए कि किस तरह से ये भयावह आग थी। आग की लपटें इतनी तेज उठ रही थी और उसको अगर तमाम गाड़ियां नहीं आई होती, जैसा कि यहाँ पर सीफो ने बताया था कि 40 से 50 गाड़ियों ने इसको 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद ही आग पर काबू पाया था। यानी कि उसकी जो भयावहता थी, यानी कि काफी बड़ी यहाँ पर जो आग लगी हुई थी। और आप देखिए कि इस तरह से लाइन में यहाँ पर शिविर पूरे बनाए गए थे और ये कई लाइन में यहाँ पर जो शिविर थे, जो झोपड़ियां थी, वो पूरी तरह से। और ठीक ऊपर देखिए ये रेलवे लाइन है, लेकिन अब ये रेलवे लाइन बंद कर दी गई है और दूसरी तरफ नई रेलवे लाइन बनी है। इस रेलवे लाइन से अब ट्रेनें गुजरती हैं। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अब वो जो है ब्लॉक हो गया है और इधर जो है वो ट्रेनें अब इस नए ब्रिज से, जो कि अभी हाल में ही शुरू हुआ है, इससे यहाँ पर ट्रेनें गुजरती हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी भयावह आग थी, लेकिन प्रशासन ने इसको एक चुनौती के रूप में लिया है। सीएम योगी ने निर्देश दिया था कि 2 दिन के अंदर यहाँ पर तमाम जो यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं उसको कर लिया जाए। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो धर्म ग्रंथ की पुस्तकें हैं। आप देखिए कि चूंकि ये शिविर है तो ये संस्कृत में लिखा हुआ वो धर्म ग्रंथ की ये पुस्तकें हैं जो कि यहाँ पर पूरी तरह से जल गई हैं। ऐसे तमाम दस्तावेज हैं, तमाम यहाँ पर धार्मिक पुस्तकें हैं, साहित्य है। चूंकि जो यहाँ कल्पवासी आते हैं, इनका पाठ करते हैं, ये पुस्तकें भी जो अमूल्य हैं वो यहाँ पर जल गई हैं। और अब इसके बाद सरकार ने इसको चुनौती के रूप में लेते हुए, मेला प्रशासन ने चुनौती के रूप में लेते हुए फिर से बसाने का बीड़ा उठाया है और युद्ध स्तर पर यहाँ पर फिलहाल काम जारी है। मलबे को हटाया जा रहा है, जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं और इसके साथ साथ यहाँ पर ईंटें और बल्लियों के सहारे एक बार फिर से तंबुओं का शहर यहाँ पर आबाद करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। सर ये बताएं कि भीषण अग्निकांड हुआ, काफी टेंट बड़ी संख्या में जल गए हैं, सीएम भी यहाँ पर कल आए थे और किस तरह से इसके बाद दिशा निर्देश दिए गए थे और अब यहाँ पर किस तरह से कार्य चल रहा है और क्या उम्मीद है कि अब कब तक ये सब बन जाएगा? क्या सीएम जी ने क्या आश्वासन दिया था? अधिकारी कौन कौन आ जाए? मेरा नाम कृष्ण कुमार खेमका है, मैं गीता प्रेस का ट्रस्टी हूँ। इस शिविर का सारी जिम्मेदारी हमारी ही है। योगी जी आए जो कि वो गोरखपुर के हैं, गीता प्रेस भी गोरखपुर की है, उनकी सद्भावना है गीता प्रेस के प्रति। उन्होंने आते ही मेला प्रशासन को निर्देश दिया जल्दी से जल्दी सफाई करा करके पुनर्वास का काम तत्काल कराओ, जिससे जो कल्पवासी हैं उनको दिक्कत नहीं हो। उन्होंने निर्देश दे दिया। मेला अधिकारी आए, पुलिस के सारे अधिकारी आए, सुरक्षा के अधिकारी आए, एसडीएम, एडीएम सारे ही आ रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। जेसीबी लगी है, सफाई वाले लगे हैं, उन्होंने सारे सामान भी अलॉट कर दिए हैं, कॉटेज वगैरह भी।
ऐसा लगता है कि 4-5 दिनों में हमारा काफी कम हो जाना चाहिए। कितने टेंट यहाँ पर जले थे? लगभग 170 इतने टेंट हमने बनाए थे। हमारे सब कॉटेज थे हमारे। हमारे झोपड़ी थी, पंचवटी थी, सारे बाथरूम अटैच थे, वीआईपी वाले थे। हमने बहुत सावधानी बरती थी। कोई इसमें गीजर नहीं था, हीटर नहीं था, इमर्सन रॉड नहीं था, पावर प्लग तक नहीं था। ये चिंगारी चूंकि बाहर से आई, हमारे कैंप के बाहर से उड़ करके आई, हवा का रुख विपरीत था, तो घटना घट गई। अब कितना नुकसान हुआ होगा सर? सब नुकसान तो करोड़ों का हुआ है, क्या आकलन करें। चूंकि किसी जन का नुकसान नहीं हुआ, तो हम उसको सोच भी नहीं रहे।